उनकी फरहान अख्तर के साथ उनकी जो फिल्म जो आई थी उनमें मिल्खा सिंह और रोल किया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कितनी एक अच्छी फिल्म बनाई थी जिससे हमें क्या सीखने को मिला है, अगर किसी विद्यार्थी ने देखा तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। उन्होंने मिल्खा सिंह ने कहा कि मुझे याद है वो दिन जब 1960 का वो वर्ष, जब पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा तुझे पाकिस्तान जाना है, अब्दुल खालिद के साथ दौड़ना है। जबकि टोक्यो की रेस के अंदर मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को पराजित कर दिया था, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वहां गलती से मिल्खा सिंह जीत गया होगा। तब वहां पर मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो घबरा रहे थे। आप कहते हो कि हमारे जीवन में सर बहुत सारे हमें मोटिव करना चाहिए, अरे उस इंसान का संघर्ष देखिए जिसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने काट दिया गया था, जिसके परिवार को समाप्त कर दिया गया था। उसने वो दिन देखा था जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उधर से लाशें आ रही थी, इधर से लाशें जा रही थी। उस बाउंडर में, उस कहानी के अंदर वह अकेला एक बच्चा वहां उस देखता है और वहां से निकलकर वो दिल्ली चला जाता है, अपनी बहन के पास रहता है। लेकिन उसने अपने सपने को, जो उसके अंदर काबिलियत थी, उसको उसने पहचाना। लोगों ने उसको कहा कि ऐसा कर सकता है मिल्खा, तू दौड़ सकता है, तू आग है मिल्खा, तू भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा। और उसने साबित करके दिखाया। और उसको जो एक उपाधि दी गई थी वो किसी और ने नहीं दी, उसको वही पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने कहा था कि ये तो फ्लाइंग सिख है, उड़न सिख है। और वह नाम मिला था जो हमारे सभी भारतीयों को गौरवान्वित कर देता है कि हमारा जो हम उसको दुश्मन कहते हैं उस देश का जनरल हमारे ही देश के एक इंसान को यह उपाधि देकर सुशोभित करता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसने रोम हो, मेलबर्न हो, टोक्यो हो, 1958 1962 के एशियाई खेल हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो, 1958 के स्वर्ण पदक जीते थे। चाहे 400 मीटर की दौड़ हो, चाहे 200 मीटर की दौड़ हो, अपने जीवन में लगभग 77 रेस वो दौड़े थे और लगभग जीते थे। उनको एक रेस का मलाल रहा था जब वो पीछे मुड़कर देखे थे। उसके लिए बताना सर, को पीछे कभी नहीं देखना। बिल्कुल पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना है। हमारे गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पीछे मुड़ करके आप जब देखते हो तब आप दूसरों को देखते हो कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो। दूसरों से आपको कंपेयर, आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो। अगर दूसरा 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आप सफल हो सकते हो, मेरा ये मानना है। इसीलिए दूसरों को देखना छोड़कर आप अपने लक्ष्य को साध कर अपने अनुसार काम करो। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, दुनिया कैसे करती है, वो आपके लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए है। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अपने आप को पहचानो, अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने चैलेंजेस के अनुसार आप काम करो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत जैसी कोई कुंजी नहीं है सफलता की। कोई ऐसी मास्टर की नहीं है जो मेहनत के जितनी परफेक्ट हो। ये हर सफलता का ताला आपके लिए खोलती जाएगी, दरवाजे नए नए खोलती जाएगी। बस मेहनत करो, अपने आप को पहचानो और अपने अनुसार मेहनत करो। दुनिया को देखना छोड़ दो और एक बार डिसाइड करने के बाद फोकस करके अपने आप को डाइवर्ट मत करो। आपको लगता है कि साहब जीके तो आशु जी अच्छा पढ़ाते हैं तो आशु जी से पढ़ो। आपको लगता है कि तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, फलाना कोर्स बहुत अच्छा है, 2-4 लोगों से पूछा तो उनसे कर लो। और एक बार वो चीज़ें आने के बाद, एक बार आपकी प्लानिंग का वो पार्ट होने के बाद फिर उस प्लानिंग के ऊपर चलो। फिर उसके बाद में डाइवर्ट मत हो बार बार। बिल्कुल कोई बहुत बड़ा, जब तक बहुत बड़ा कारण नहीं मिलता है तब तक अपनी प्लानिंग से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर अगर अदरवाइज आप जगह जगह खड्डा खोदोगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। एक जगह लग करके खोदो 350 फुट में निकलेगा, 400 में निकल जाएगा। हो सकता है कोई लकी आदमी के 200 में भी निकल जाए, उसको आपको नहीं देखना। पर आपने जहां खोदना चालू कर दिया पहले सोच समझ के खोदो और जहां खोदना चालू किया वहीं से पानी निकालने की कोशिश करो। पूरे खेत को खोदने का कोई फायदा नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं। वैसे ये मेरे विद्यार्थी सर कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये अभी भी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, इनके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप भी खुद बहुत खुश होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनका कहना है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए। अरे वाह क्या बात है। देखो सर भी आपको कह रहे हैं कि फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल इसी नीयत के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है कि आपको ये नहीं देखना कि 100 मीटर फेंकूं या 200 मीटर फेंकूं। अरे आप तो अपने पूरे जोर से भाला फेंक दो,
कहीं ना कहीं जाकर के वो कहीं पड़ेगा। तक गिरेगा, सही है। गिरेगा ही, हो सकता है वो दूरी अपना हाँ, लक्ष्य ही हो। वही दूरी हो सकता है आपके लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा कहीं अचीव ज्यादा कर जाओ। अभी पिछले साल इन लोगों के एक बच्चे को तैयारी करवा रहे थे, वो फर्स्ट आया और बड़ी मेरे को हार्दिक खुशी हुई उसके बारे में जान करके। बहुत सारे विद्यार्थी अपने तो पास फर्स्ट होते हैं। आने की तैयारी कोई नहीं करता, मेरे को मालूम है। आप लोग सब लोग सिलेक्ट होने की तैयारी करते हो, पर कोई ना कोई फर्स्ट भी आएगा आप लोगों में से। तो आप तो अपना भाला फेंको, हो सकता है सबसे आगे आपका भाला